वेलकम टू एम के इजी लर्निंग मैथ्स नो प्रॉब्लम चैनल। आज हम कर रहे हैं एक्सपेंडिंग एक्सप्रेशंस यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये हम कर रहे हैं चैप्टर 4 और पेज नंबर 105 पे है और इसका हम प्रैक्टिस नाउ 3 कर रहे हैं। तो ये जो है हमारे पास बुक है D2, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। इसका 8th एडिशन आया है हमारे पास, तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन उतारे हैं ये है आपको मिलेंगे पेज नंबर 105 पे और ये हम कर रहे हैं प्रैक्टिस नाउ 3। इससे पहले हमने अपनी वीडियोस में एक वर्ड एग्जाम्पल 3 जो है उसको सॉल्व किया था। तो आज हम प्रैक्टिस नाउ 3 को कंप्लीट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंदर हमारे पास कोई भी जो भी हमारे पास फैक्टर दिए हुए होते हैं आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट्स हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं इंडिविजुअली दूसरे हमारे पास जो टर्म्स होती हैं उनसे। तो इस तरीके से जो है वो आज हम इसको सॉल्व करने लगे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है A2 ब्रैकेट x+5। तो इसको फर्दर किस तरीके से सॉल्व करेंगे, यानी कि हम a को मल्टीप्लाई करेंगे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले x से और फिर अगेन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से इंडिविजुअली। तो 2 टाइम्स x यानी कि यहाँ पर 1 है तो 2 को 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा और x हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। प्लस 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 2 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 10 आ गया। तो ये हमने इसको सॉल्व कर लिया है, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट पे इसके बी पार्ट पे चलते हैं। इसके बी पार्ट पे हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन है -3 और 6x - y। तो उसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ये माइनस की साइन है, सबसे पहले हम उसके साइन को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस होगा। और अब ये 3 जो है ये 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 टाइम्स 6 जो है वो हमारे पास क्या होगा 18 और फिर उसके साथ हमारे पास वेरिएबल x एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये माइनस है, इस माइनस को इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास प्लस आएगा और 3 यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो 3 टाइम्स 1 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और यहाँ पे हम y को एज इट इज़ लिख लेंगे। तो ये है हमारे पास इसके बी का आंसर। फर्दर चलते हैं। प्रैक्टिस नाउ 3 में जो है हमारे पास 4 क्वेश्चंस हैं। तो हमने A B C D, तो फर्दर जो है वो चलते हैं इसके पार्ट डी की तरफ। क्वेश्चन नंबर सी में हमें दिया हुआ है उन्होंने 5 -a -2b + 3c। तो इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर देखना है, हमारे पास यहाँ पर 2 फैक्टर्स मौजूद हैं, लेकिन हमारे पास ब्रैकेट के बाहर जो सबसे पहले फैक्टर होता है हम उसको इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि हम 5 को अपने पास एज इट इज़ उतारेंगे और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से। माइनस माइनस हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर प्लस, और ये है 2 और यहाँ पर a है, यहाँ पे a लिख दिया और ये वाला b एज इट इज़ आ गया। अब इस माइनस को इस प्लस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस आएगा और यहाँ पर जो है वो 3 सिर्फ एज इट इज़ आएगा और a और c यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। तो ये ही इसका आंसर है। हम इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि इसकी जितने भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं या वेरिएबल्स हैं ये सेम नहीं है, दे आर नॉट लाइक टर्म्स। तो इसी तरीके से इसका सिर्फ यही आंसर है। डी पार्ट पे चलते हैं। डी पार्ट में हम लोगों ने इसको फर्दर सॉल्व किस तरीके से करना है। -4 -2a ब्रैकेट -7x -6y। तो हमने इसको सॉल्व करना है। ये मैंने क्वेश्चन यहाँ पर उतार दिया है, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसी तरीके से मैंने अपना -4 एज इट इज़ उतारना है और इस जो है फैक्टर को अपने इंडिविजुअली इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस माइनस प्लस की साइन आ जाएगी, 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 14 आ गया। यहाँ पे a है और यहाँ पे x, तो ये दोनों हम एज इट इज़ उतार लेंगे। फिर आगे जाते हैं, माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आ गया, 2 को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 12 आ गया। a यहाँ पर है और y है, तो पहले a लिखेंगे और y यानी कि अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में हम लिखते हैं। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। इस तरीके से हमने जो हमारे पास प्रैक्टिस नाउ 3 था उसके क्वेश्चंस को हम लोगों ने यहाँ पे आज सॉल्व कर लिया है। तो हमारे पेज नंबर 105 के जितने भी वर्क एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिस नाउ थे वो हमने सॉल्व कर ली है। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में हम अपने वर्क एग्जाम्पल नंबर 4 और प्रैक्टिस नाउ 4 को देखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इंशाल्लाह उनके लिए भी हम अपने एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले चैप्टर्स के जितने भी प्रैक्टिसेस नाउ हैं जो कि स्टूडेंट्स को एज अ होमवर्क मिलते हैं और उनको सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है, तो पहले हम उन्हें सॉल्व कर रहे हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखें, मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।